चैप्टर के शुरुआत में हम क्वीन के पैलेस को देखते हैं, जहाँ पे क्वीन अपने दासी को कह रही होती है, इस कपड़े को लो और इसे जला दो। और हाँ, तुम्हें उस गार्डन वाले इंसान के बारे में बात करने की परमिशन नहीं है। वो दासी घबराते हुए कहती है, पर वो न्यांग न्यांग एक हत्यारा है। क्वीन उस दासी को गुस्से से देखती है तो वो दासी डर के अपने मुंह को बंद कर लेती है। और फिर क्वीन का सिस्टम उसे याद दिलाता है कि अगर 30 दिन के अंदर वो किंग को नहीं मारती तो उसे सजे के तौर पे उसे 30 सेकंड के लिए बिजली के झटके लगेंगे। और फिर क्वीन अपने मन में सोचती है, हम कल राजा को मारने में फेल हो गए और हम सिस्टम से पनिश भी होने वाले थे। और फिर महारानी अपने मन में चांगलियों को पीटते हुए सोचती है, मैं 5 साल से महल में हूँ और 5 साल से मैजिस्ट्री ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, तो इस तरह से मैं उसके करीब कैसे जा सकती हूँ। और फिर वो उस न्यांग न्यांग को देख के अपने मन में सोचती है, क्या ये मेरी मदद कर सकता है। और फिर वहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं मो को, जहाँ पे सिस्टम उससे पूछ रहा होता है, तुम आज जल्दी उठ गए, आज तुम क्या करने वाले हो। मो कहता है, जब तक कुछ होता नहीं है तब तक तुम कुछ समझ नहीं पाओगे, तो चुप रहो और देखो। और फिर मो खुश हो जाता है। मो कहता है, मुझे मेरा निशाना मिल गया। और फिर वो तीर चला देता है। वहाँ से न्यांग न्यांग जा रहा होता है। वो तीर जाके न्यांग न्यांग के सामने लगता है। न्यांग न्यांग अपने मन में सोचता है, ये वही है। और फिर मो अंदर आता है। महारानी कहती है, ये कौन है जो इस तरह से तीर चला रहा है। और फिर वो कहती है, तुम गुलाम इस तरह से काम कर रहे हो, तुम्हें नियम किसने सिखाए। मो कहता है, न्यांग न्यांग। रानी कहती है, उसे घुटनों में बिठा दो। रानी लिनमो के चेहरे को पकड़ती है और अपने मन में सोचती है, ये वही है जो हर बार मेरे प्लान को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्वीन कहती है, इसे बाहर लेके आओ। मो कहता है, पर क्यों। रानी अपने मन में सोचती है, क्या बेवकूफ़ है, इसे ये भी नहीं पता ये मरने वाला है। महारानी कहती है, ये एक रिवॉर्ड है मेरे महल का और तुम थोड़ी देर में ही इसे जान लोगे। और फिर वो मो के हाथ पे अपना पैर रख देती है और इस तरह से ही तुम्हें इस महल में और ज़्यादा रिवॉर्ड दिए जाएंगे। मो को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। सिस्टम प्रेयर करते हुए कहता है, प्लीज़ मो जियांग ठीक हो, वो मेरे सामने मर ना जाए। और फिर वहाँ पे मिस्टर हा आ जाते हैं। वो मो के पास जाके महारानी को ग्रीट करते हैं। महारानी को पूछने से महारानी कहती है, इस अपराधी ने हम पे तीर से हमला किया है, इसकी सजा क्या होनी चाहिए। मिस्टर हा कहते हैं, वो एम्परर के गार्ड हैं और एम्परर के अलावा किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो उनके गार्ड को सजा दे सके। महारानी अपने मन में सोचती है, एम्परर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हैं। अगर मैं उनके आसपास के लोगों को कुछ भी करूँगी, हो सकता है वो मुझे फायर कर दें। क्वीन कहती है, कोई बात नहीं, उसे जाने दो और इस मैटर को एम्परर को सॉल्व करने दो। और फिर मिस्टर हा मो को उठाते हुए कहते हैं, मो क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। मो कहता है, ये एम्प्रेस का रिवॉर्ड है, तो कोई बात नहीं। और फिर मिस्टर हा मो को मेडिसिन लगाने के लिए ले जाते हैं। और फिर हम मो को देखते हैं जो एक इवल स्माइल दे रहा होता है। वहाँ से सीन कट होता है और हमें चांगलियों के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मो अपनी पट्टी कर रहा होता है और तभी उसे चांगलियो बुलाने लगता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, योर मैजेस्ट्री। वो कहता है, उठ जाओ। और वो उसके चोट को देख लेता है। वो कहता है, ये चोट तुम्हें कैसे लगी। वो कहता है, ये चोट नहीं है, ये महारानी ने मुझे रिवॉर्ड दिया है। एंग्लियो मुंह का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम इसे रिवॉर्ड कहते हो। वो कहता है, हाँ। और फिर मुंह से कहता है, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं है। और फिर वो चांगलियो के हाथ को पकड़ने लगता है और तभी चांगलियो को उसका पास्ट याद आता है, जहाँ पे एक औरत उसे कह रही होती है, ये लो, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। उस औरत के हाथ में एक सुई होती है। वो कहती है, मेरा महल तुम्हें प्यार करता है, क्या तुम खुश नहीं हो। ये मेरा रिवॉर्ड है, ये तुम्हें लेना पड़ेगा। और फिर वो चांगलियो के हाथ पे उस सुई से छेद करने लगती है और फिर छोटा चांगलियो रोने लगता है। चांगलियो पास्ट के यादों की वजह से डर जाता है और मो को कहता है, यहाँ से चले जाओ, और उसे धक्का भी दे देता है। मो कहता है, योर मैजेस्ट्री। और चांगलियो कहता है, मुझे माफ़ कर दो। मो कहता है, कोई बात नहीं,
ये इसलिए था क्योंकि मेरे हाथों ने आपको चौंका दिया। चैंगलियो कहता है तुम अब घर जाओ, आज तुम्हें पहरा देने की जरूरत नहीं। मो कहता है ठीक है और फिर वो वहां से जाने लगता है। सिस्टम कहता है रानी ने तुम्हें पनिशमेंट दिया और राजा ये बात जानने के बाद भी पागल नहीं हुआ। ये वो रिएक्शन नहीं था जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, है ना? मो कहता है वेट एंड वॉच और अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए। और फिर वहां से सीन कट होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैंगलियो बैठ के सोच रहा होता है कल रात मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और उस छोटे लड़के को हर्ट कर दिया। और क्या अभी उसकी चोट ठीक होगी या फिर वो और भी ज्यादा गंभीर हो गया होगा? और फिर वो अपने मंत्री को कहता है सबसे अच्छा पेस्ट बाहर लेके आओ। उसका मंत्री घबराते हुए पूछता है माय लॉर्ड क्या आपको कहीं पे चोट लगी है? चैंगलियो कहता है जितना कहा गया उतना करो। और फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मो चैंगलियो को ग्रीट कर रहा होता है। चैंगलियो पूछता है क्या तुम्हारा चोट अभी भी दर्द कर रहा है? मो कहता है महारानी ने मुझे उसे उपहार दिया था और उन्होंने कहा था कि मुझे दर्द महसूस करने का अधिकार नहीं है। और फिर चैंगलियो मो के हाथ के पट्टी को खोलने लगता है और मो को थोड़ा सा दर्द होता है। चैंगलियो मो को दवा लगाते हुए कहता है इस पेस्ट के लगाने के बाद तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा। और फिर मो फिर से पट्टी को अच्छे से पहन लेता है। और फिर चैंगलियो अपने मन में सोचता है कि मैं उस क्वीन को तो सजा देना भूल ही गया। और फिर चैंगलियो कहता है गाओ फैन चलो हम अब रानी के पैलेस को चलते हैं। और फिर हम देखते हैं सिस्टम को जो कहता है तुम अभी भी जीत रहे हो। मो कहता है हाँ मैं बाइलियन नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मैं तुम्हें एक लात मार के बदला ले लूंगा। सिस्टम कहता है बिल्कुल नहीं। और फिर वहां से सीन कट करके हमें क्वीन के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राजा आए होते हैं। क्वीन अपने मन में सोचती है किंग आज से पहले कभी भी यहाँ पे नहीं आए और ये शायद मेरे लिए अच्छा मौका हो सकता है। क्वीन चैंगलियो को ग्रीट करते हुए कहती है मैं आपके लंबे उम्र और अच्छी सेहत की कामना करती हूँ। और फिर किंग अपने सर्वेंट से कहता है क्वीन को रिवॉर्ड के तौर पे एक कप चाय दो। और वो जो आदमी है वो उसका मंत्री नहीं सर्वेंट है। और फिर उसका सर्वेंट चाय लेके जाता है। चैंगलियो अपने मन में सोचता है नहीं प्लेट में नहीं। क्वीन चैंगलियो को थैंक यू कहती है। वो सर्वेंट कहता है ये वो रिवॉर्ड है जो महाराजा ने आपको दिया है। क्वीन उस चाय के कप को पकड़ती है जो बहुत ज्यादा गर्म होता है। सर्वेंट चाय पोर करते हुए कहता है अगर चाय कप से नीचे गिरा तो इसका मतलब तुम राजा को डिसरिस्पेक्ट करती हो और ये पाप पूरे फैमिली को मारने से भी बड़ा पाप है। और चैंगलियो चाय पी रहा होता है। क्वीन कहती है महारानी कहती है ये महाराजा का रिवॉर्ड है, मैं इसकी सच में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। चैंगलियो उठ के क्वीन के पास आता है और कहता है ये अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि ये एक रिवॉर्ड है और मैंने तुम्हें जो भी दिया है वो एक रिवॉर्ड ही है। और अगर मैं तुम्हारा छोटे छोटे बातों का पता लगा लूं तो शायद रिवॉर्ड सिर्फ चाय नहीं रहेगा। क्वीन कहती है मैं समझती हूँ। फिर चैंगलियो और उसका सर्वेंट वहां से चले जाते हैं। क्वीन अपने मन में कहती है उस गार्ड की वजह से उसने मुझे अपमानित किया और अब तो वो गार्ड नहीं रह सकता। और ये सारी चीजें सिस्टम और मो देख रहे होते हैं। सिस्टम कहता है क्वीन तो इस बार पागल हो गई। मो कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो उसके लिए और भी बहुत कुछ सोचा है। और फिर चैंगलियो वहां पे आ जाता है। मो कहता है योर मैजेस्ट्री। चैंगलियो कहता है तुम इस तरह से नीचे क्यों बैठे हो? मो कहता है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए। और फिर चैंगलियो मो के पास जाके कहता है कि तुम तीरंदाजी के अलावा और क्या क्या करते हो? मो कहता है योर मैजेस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। मेरे मास्टर ने मुझे कहा है मुझे जिंदगी भर योर मैजेस्ट्री की रक्षा करनी है। चैंगलियो कहता है इसका मतलब क्या है? मो चैंगलियो के हाथ को लेके अपने सीने में रखता है और कहता है मैंने आपके लिए मार्शल आर्ट सीखा और मैं आपके लिए ट्रेन हो रहा हूँ ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं और मैं आपके लिए ही जी रहा हूँ योर मैजेस्ट्री।